झुमरू तूने पिछले हफ्ते तो 5,000 रुपए लिए थे, फिर 30,000 मांग रहा, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है साहब जी। अरे क्या हुआ झुमरू? मैडम जी, हमारी तितली गांव से आ रही है, उसका ट्रीटमेंट कराना है, इसलिए पैसे चाहिए। क्यों, क्या हुआ तितली को? अरे तितली को कुछ नहीं हुआ, तो फिर ट्रीटमेंट क्यों? उसका ब्यूटी ट्रीटमेंट कराना है। अरे साहब जी, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, उसमें चेहरे पे आग लगानी पड़ती है। चेहरे पे आग लगानी पड़ती है? वो फायर फेशियल की शायद बात कर रहे हैं ना? हाँ, चाइनीज ट्रीटमेंट है। इस ट्रीटमेंट से चेहरे की उम्र कम दिखती है। लेकिन इस ट्रीटमेंट की तितली को क्या जरूरत पड़ी? जरूरत है मैडम जी, अरे वो हमसे 10 साल बड़ी जो है। अरे इससे क्या फर्क पड़ता है झुमरू? अरे फर्क पड़ता है साहब जी, जब कभी हम लोग मार्केट में जाते हैं तो सब लोग हमको भैया जी और उसको माता जी कहते हैं, और जब घर आते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है। चिंता मत करो झुमरू, तितली आएगी ना तो मेरे पास लेके आना, मैं उससे बात करूंगी, समझा दूंगी। और अभी तू क्लिनिक जा, संभाल काम वहां पर। अच्छा, थैंक यू साहब जी। थैंक यू मैम जी। जी। शर्मा जी, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि बीवी की उम्र बड़ी होने से इतना फर्क पड़ सकता है। अरे शर्मायन, अलग अलग किस्म की कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती हैं लाइफ में। अरे हमारे मेहमान आ गए, चलो चलो उनसे ही बात करते हैं। आप शर्मा जी को तो जानते हैं? हाँ। मेरा नाम बता देती हूँ, मैं इनकी अर्धांगिनी सुरीली शर्मा। जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। अब आपके बारे में बताइए, आपका नाम, कहाँ से है, क्या करते हैं? मेरा नाम तेजस शांतिलाल सावला है, मैं विरार में रहता हूँ और मैं आयरन माउंटेन कंपनी में ऐसा वेस्टर्न जोन एडमिन हेड पे काम करता हूँ। मेरा नाम नीता सावला है, मैं हाउसवाइफ हूँ और होम ट्यूटर्स करती हूँ। नीता के बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जैसे इन्होंने कहा कि मैं बहुत सारी डिसीजन बहुत फास्ट लेता हूँ, यहाँ तक कि इवन कभी कभी मेहमानों को बुलाना है या किसी को इनवाइट करता हूँ वगैरह, तो मैं जो भी डिसीजन एकदम क्विकली लेता हूँ, बहुत फास्ट लेता हूँ, उसमें मुझे पूरा सपोर्ट करती है हमेशा। सो वो उनकी एक अच्छी आदत है। हाय, मेरा नाम निहाल ठक्कर है। आई एम फ्रॉम कांदिवली, मुंबई एंड मैं रियल एस्टेट में हूँ, कंस्ट्रक्शन में जॉब करता हूँ। हाय, माय नेम इज़ सोनल ठक्कर एंड मैं मध्य प्रदेश से हूँ, सागर सिटी को बिलोंग करती हूँ एंड आई एम अ हाउसवाइफ। अच्छी आदत सोनल के बारे में, शी इज़ वेरी केयरिंग। बुरी आदत जो है वो शी गेट्स टू हाइपर, बहुत हाइपर हो जाती है ज़्यादा। अच्छी आदत इनकी है, ये बहुत पेशेंस रखते हैं हमेशा। बुरी आदत ये है कि बहुत ज़्यादा ही पेशेंस रखते हैं, कभी इमरजेंसी भी होती है तो बोलता हो जाएगा, बहुत काम फिर भी रहते हैं। तो आपकी शादी कैसी हुई थी? मध्य प्रदेश, कांदिवली? हाँ, मतलब ये कहाँ का, कैसे मिलाप हो गया? मैं एक्चुअली मुंबई में जॉब करने चालू किया मैंने, उस टाइम पे मैं इनसे मिली, तो फिर प्यार हो गया और फिर यहीं रह गई। प्यार हुआ? ये प्यार की इतना छोटा सा इनका वही एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में ख़त्म कर देते हैं। ये मेरा मेहनत है जो आज हम लोग यहाँ पर है। शी यूज्ड टू वर्क हियर, वो यहाँ काम करने आए थे, एक पब था तो हम लोग रात में वहीं आते थे। वो भी रेगुलर थी, मैं भी रेगुलर था, बट एक दूसरे को देखा लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं हुई थी। तो 3-4 हफ्ते सिलसिला चला, एक दूसरे को देखते गए, फिर बात चालू हुई एंड दैट्स हाउ वी केम टुगेदर। अच्छा, सबसे पहले बात किसने की? सबसे पहले उसने। वो हुआ ऐसा कि ये डांस कर रहे थे किसी और लड़की के साथ में, मतलब मैं और लोगों के साथ में आई थी, ये दूसरे उनके फ्रेंड्स के साथ में आए थे, तो मैं वही सोच रही थी कि देख मुझे रहा है, डांस किसी और के साथ कर रहा है, ये तो बहुत गलत बात है, बहुत कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारे। हाँ, तो वो जिस लड़की के साथ आए थे वो लड़की 5 मिनट के लिए वॉशरूम गई होगी शायद, तो गुस्से में जाके जैकेट खींच लिया, तभी बहुत बड़े बड़े नाखून थे तो उनको थोड़ा सा स्क्रैच वगैरह आ गया। खींच लिया कि आपकी गर्लफ्रेंड किधर है, मैंने ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, तो उन्होंने बोला वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो मैंने ठीक है, मैं वापस आ गई क्योंकि मुझे पता चल गया ये गर्लफ्रेंड तो नहीं है। जब इसने जैकेट खींच के जब मुझे पूछा, पंजे मारे थे, तो उसके बाद मैं थोड़ा खुश हो गया कि चलो पहल हो गई, अब बात कर सकते हैं। अभी बाद में झगड़ा होएगा तो ये नहीं होएगा कि तुम पहले आए थे। ये चीज के लिए जहाँ हम लोग वो क्लब में यूजुअली 1-1:30 बजे के आसपास रात में आते थे, उस दिन में मैंने मेरे दोस्तों को उठाया कि चलो 11 बजे से चलते, पता नहीं ये वहां रहेगी कि नहीं, बट एक अटेम्प्ट मारना है कि जाके खड़ा रहता हूँ, वो देखता हूँ वो आती है तो फिर मिल लेंगे और बात कर दूंगा।
तो हम लोग 11 बजे में पहुंच गए और उस दिन इन लोग जो अर्ली कमर्स थे उन लोग लेट कमर्स हो गए। तो 11 से 1 बजे तक मैं रुका रहा। मेरे फ्रेंड बोलते नहीं आएगी छोड़ दे। मैं बोला नहीं यार आएगी आएगी आएगी। उतने में ये इनकी एंट्री हो गई। तो मैं बोला आज तो इसको बात करके ही रहने वाला। तो उस हिसाब से मैंने फिर उसको वो बाहर निकली मुझे देख के, तो मैं उसके पीछे निकला और फिर ये रुकी। फिर रुकी, देख रही है, घूरे जा रही है, मैं उसको घूरे जा रहा हूँ, लेकिन बात नहीं कर रहे दोनों जन। फिर ऐसे आई मोबाइल पे, फिर शायद ये कंटाल गई रुकते रुकते कि ये बात करने नहीं आ रहा है, तो वापस क्लब में एंट्री मारी। फिर दरवाजा जैसे ही इनने खोला तो मैं पीछे से आके दरवाजा पकड़ा और मैंने उनको बोला हाय। तो उन्होंने बोला हाय। फिर दोनों ने नाम एक्सचेंज किए, दोनों ने पूछा क्या करते हो, मोबाइल एक्सचेंज किए। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड टॉकिंग टू ईच अदर। पर बहुत झूठ बोलना पड़ा इसको पटाने के लिए। क्या क्या बोला बता दो, सब खुल के बताओ भाई। अपनी एज नहीं बताई पहले तो। बताया नहीं कि मेरे से बहुत छोटे हैं। कितने छोटे छोटे? ये मेरे से 6 साल छोटे हैं। इन्होंने मुझे बोला कि ये 1 साल छोटे हैं। सर वो एक्चुअली झूठ इसके लिए बोला गया था, जब हम लोग दोनों ने बात चालू करी थी इसने उसके एक फ्रेंड से मुझे इंट्रोड्यूस किया था। अब वो फ्रेंड और मेरा एज सेम था, तो इसने बोला कि ये लड़का मुझे बहुत पसंद करता था और उसकी उम्र कम है तो अब ये मेरे भाई जैसा है। तो मैं ऐसे इमेजिन करने लग गया कि यार कल उठ के ये मुझे भी बोलेगी ये मेरा टेडी बेयर भाई है। सर ये थाना रहती थी, मैं कांदिवली रहता था। फॉर 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स मैं रोज उसको मिलने जाता था। मेरे फ्रेंड्स इसको फोन करके बोलते थे कि तू रोया मत कर यार, तू रोती है तो ये सुबह 4 बजे 5 बजे देखता नहीं, उठा के बोलता थाने चलना है। तो यार वो जब वो अपना किस्सा हुआ था बारिश का, सर इतने पानी में बाइक पर गया था उसको मिलने के लिए। वो जो अपना मुंबई 26 जुलाई तब तक भर रहा था, पानी का फ्लो चालू हो गया था। तो जब मैं रिटर्न में आया तब मुझे इतना पानी मिला था। तो फिर अचानक मुझे बाइक वहां छोड़ देनी पड़ी और फिर मैं कैसे कैसे चलते 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 यहाँ तक आया सर। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। जी आप बताइए, आपकी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? दोनों है। लव मैरिज बोल सकते हो, अरेंज मैरिज बोल सकते हो, लव कम अरेंज बोल सकते हैं हम। लव कम अरेंज। हाँ, तो एक्चुअली ऐसे था कि हम लोग की कम्युनिटी में हम लोग प्रोग्राम्स में जाते थे, तो वहाँ पे दोनों मिलते थे और कम्युनिटी से फ्रेंड सर्कल बना, एक कॉमन फ्रेंड सर्कल हुआ। कॉमन फ्रेंड सर्कल में बाई फ्लूक ऐसे होता था, जब टीम्स वगैरह बनती थी, गेम्स वगैरह होते थे, तो बाई फ्लूक हम लोग एक ही टीम में आ जाते थे। तो उसी तरह से बातचीत चालू हुई, हाय हेलो हुआ, नंबर एक्सचेंज हुए। पता चला कि जैसे मैं हूँ वैसे ही ऐसे मीन्स बहन जी टाइप नहीं है। तो आगे बढ़ा, बातचीत किया, इसकी लाइक डिसलाइक वगैरह सब पूछा, फिर प्रपोज कर दिया। आपकी तरफ से भी सेम था फीलिंग? एक्चुअली तभी तो कुछ ऐसा सोचा ही नहीं था, सीरियसली सोचा ही नहीं था। फिर इन्होंने जब प्रपोज किया, नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है, मतलब मेरी और तुम्हारी तो एज ही डिफरेंस है, तो कैसे हो सकता है? कितना डिफरेंस है? 6 ईयर। अच्छा, आप 6 साल से छोटे हैं आपसे। तो फिर इन्होंने सीरियसली बहुत ज़्यादा मुझे समझाया, बहुत सीरियस लिया और बहुत सारी मेहनत करके सबको, फैमिलीज को, सबको मनवाया। लेकिन जब इन्होंने प्रपोज किया तो पहले नो इन्होंने जो ऐसा कुछ करके दिखाया, वो क्यों आया आपकी तरफ से? क्यों आपके दिमाग में क्या था? वो नो ये था कि एक तो एज डिफरेंस है, प्लस ये रहता है ना कि बॉय है। आज तो इन्होंने हाँ कह दी, कल इनको लग गया कि नहीं अभी ये ज़्यादा एज की है, मुझे अभी ये कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है सबके बीच में, तब फिर क्या होगा? अभी तो अच्छा लग रहा है, आगे का सोच में वो सीरियस में बहुत सारा आजकल ऐसा कुछ बताते हैं ना, तो उसका सब प्रभाव था। बट वो एक अंदरूनी सिक्योरिटी भी होती है। ये था कि अलग तो नहीं होना है, बस पसंद तो यही थे सब बात में। हाँ भी नहीं बोलना है, ना भी नहीं बोलना है, शादी करनी भी है लेकिन नहीं भी बोलना है। ऐसी सिचुएशन थी, ऑलमोस्ट यही सिचुएशन थी। बिकॉज मुझे पता था मेरी फैमिली तो कभी एग्री नहीं होगी, तो फिर मैं कैसे मतलब करूँगी? मैं अपनी फैमिली से भी नहीं अलग होना चाहती थी और इनसे भी नहीं अलग होना चाहती थी, तो कैसे होगा? फिर इन्होंने अपने फैमिली में बात करके रखी थी। फिर बुआ जी ने आगे आके बात की, इनके फूफा जी ने बात की और उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हम लोग एक बार दोनों से मिलेंगे, अगर सब कुछ बात ठीक होगी तो फिर हम लोग आगे सोचेंगे। हम लोग सब 13 भाई बहन है, चाचा के लड़के लोग, और फूफा थोड़े खतरनाक है। ऐसा मीन्स खतरनाक मानते हैं लोग। मतलब खतरनाक का मतलब क्या? वो खतरनाक है? नहीं मीन्स ऐसे नहीं, कोई उनसे बात नहीं करता है, रूल्स रेगुलेशन थोड़ा। अच्छा, तो डायरेक्ट मैंने उनको ही अप्रोच किया था, उनको मनाया, बताया। फिर जिस दिन मैं गया था, तकरीबन रात के 11:30-12 बजे मैं जॉब से होने के बाद गया था, सब बातें हुई। उन्होंने बोला लड़की कहाँ पे? मैंने बोला मलाड रहती है। बोलता अभी आएगी? मैं बोला आ जाएगी, अब बुला लोगे तो। रात के 11 बजे? 12 बजे। 12 बजे 1 घंटा हम लोग का डिस्कशन हुआ। उसके बाद 12 बजे मैंने मेरे कजिन को लिया, कार ली हम लोग ने, मलाड आया, इसके घर पे बेल बजे। बोला चलो। बोला किधर? इसके मॉम डैड, मिस मॉम, भाई वगैरह। बोला चलो अभी चलना है। 5 मिनट लिया, रेडी हुई, लेके गया।
मुझे तो ये टेंशन था कि वहाँ जाके क्या होगा, उन लोग मुझे क्या पूछेंगे, क्या कहेंगे और मैं क्या बोलूँ उनसे, मतलब मैं क्या बात करूँ, मैं तो पहचानती ही नहीं हूँ, कुछ जानती नहीं हूँ। तो मैं तो एकदम ऐसे शांति से बैठी थी। फिर उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, बात की, फिर उन्होंने कहा कि आप वेलकम हो हमारी फैमिली में। मैं शॉक, मतलब हाँ हो गई है, मतलब सब लोग Expect नहीं किया था, right? एक्सपेक्ट ही नहीं और हुआ उसका एक था। कारण भी था कि वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब मैं कार में जा रहा था रिटर्न, तब इसने मुझे पूछा क्यों लेके जा रहे हो, क्या हुआ। मैंने बोला कि फूफा ने बोला है इसके साथ नहीं रहना है, रिश्ता विश्ता तोड़ दो और उसके सामने आप कबूल करो। डरा के रखा था। अब जाके अचानक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। चलिए आप लोग अपनी शादी के बारे में बताइए। ये तो आपके प्यार का किस्सा था। Yes, आगे कैसे बढ़ी बात? घर वालों को मनाने में कितना स्ट्रगल हुआ? इनकी मदर को ऑलरेडी पता था, मतलब मुझे नहीं पता था इनका कि क्या चल रहा है इनके दिमाग में, पर इनने इनकी मदर को फर्स्ट डे जाके सब बोल दिया था, ऐसा ऐसा है, 6 साल बड़ी लड़की है, मुझे पर उसी से शादी करनी है। तो इनकी मॉम और इनकी बहन बोलती है कि तेरे को हर 6 महीने बाद प्यार हो जाता है, तू चुप करके बैठ जा। उनको भी लगा कि मस्ती, मतलब नहीं है सीरियस। पर फिर उन्होंने देखा कि ये रोज रोज थाना जा रहा है मिलने के लिए, रोज रोज कर रहा है, तो कुछ सीरियस है। तो उन दोनों ने हमारा बहुत मतलब साथ दिया और बहुत सपोर्ट किया हम लोगों को हर चीज में। इनकी एक्चुअल एज उन्होंने ही मुझे बताई। अच्छा, आपको तब तक पता ही नहीं? हाँ, आपको सबसे पहले कब पता चला कि आपसे 6 साल छोटे हैं? 1 महीना हो गया था उस चीज को, डेटिंग करने में। हाँ डेटिंग करते करते 1 महीना हो गया था। इनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं इनको घर पे इनके मिलने के लिए गई थी पहली बार। जैसे ही घर आई, मुझे पता नहीं था, मैं सो रहा था, और जब मेरी मॉम ने इसको बता दिया कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा बेटा शायद सीरियस है, तो मैं आपको सच बताना चाहती हूँ दैट ही इज यंगर देन यू। मेरी बहन फटाफट मेरे बेडरूम में आई और बोला कि मम्मी ने तेरा एज बता दिया। तो मैं पूरा ब्लैंकेट से ऐसे उठ गया, बोला क्या, वो इधर घर आई है और एज भी बता दी। तो बाहर गया तो ये रो रही है, तो मैं बोला क्या हुआ, तो बोला व्हाई डिड यू लाई। मैं बोला अगर मैं सच बोलता तो क्या तुम वाकई में मेरे से प्यार करती, वाकई में मुझे वो थॉट देती। तो फिर उसके पास भी जवाब नहीं था वो चीज़ के लिए। मैं बोला सो सी यू गॉट योर आंसर, अगर मैं तुम्हें नहीं बोलता तो तुम्हें वो फीलिंग्स नहीं आती। आज वो फीलिंग्स आ गई है, देन इट डजंट मैटर, मुझे फर्क नहीं है, मेरे मॉम और मेरी बहन को फर्क नहीं है। आज उनकी बदौलत हम दोनों साथ में हैं। उनने अगर सपोर्ट नहीं किया होता, बिकॉज दे वर द वन जिनने फैमिली को समझाया, मतलब काफी लोगों को पता नहीं, आज सबको पता चलेगा, लेकिन यस डैड को जब उनने बोला तो डैड ने एक ऐसा लुक दिया कि वो लुक के बाद मैं कभी उनके सामने ही नहीं जाता था। और उस दौरान भगवान का खेल है या क्या है पता नहीं है, मुझे टाइफॉइड हो गया था। तो टाइफॉइड में मुझे एडमिट किया था, तो पापा को ये लगा कि ये भाई साहब इसके लिए बीमार हो गए हैं। मेरी बहन और चाबी मारने गई, पापा ये कुछ कर लेगा, उससे अच्छा आप हाँ बोल दो, ये देखो ये बीमार हो गया है। तो 4 दिन हॉस्पिटल में था, तो आए बेटा ठीक है तू शादी कर लेते। एंगेजमेंट को हम लोगों ने 3 साल खींचा। when I was turned 21, लीगली जब आप शादीशुदा? एग्जैक्टली 3 साल में मैंने बाय गॉड्स ग्रेस बहुत मेहनत करी, काम किया, एक लाइफ स्टेबल हो गई। और मॉम डैड को लगा कि ये इसके आने के बाद मैं सुधर चुका हूँ, मतलब मैं सुधरा हूँ। जैसे पहले मैं बहुत अयाश था, मतलब ऐसे काइंड्स का मेरे को लोग देखते थे, पर मैं ऐसा नहीं था। ये नहीं भी आती तो भी मैं काम कर लेता था। आपकी तरफ क्या था भाभी जी? मेरे फादर नहीं है, तो मेरी मम्मी को मुझे समझाना था। तो मेरा यंगर ब्रदर, उसको मैंने बताया, तो हम लोग दोनों ने मिलके मेरी मदर को समझाया कि वो भी इसी चीज़ से डरी थी कि ये छोटा है तो अभी डिसीजन ले रहा है, इन्फैचुएशन होता है इस एज में बहुत, बाद में जाके क्या हुआ पसंद नहीं आया तो तुम्हारी लाइफ खराब होगी। वो इन सब चीज़ों से डर रही थी। तो उनको मैंने बोला अगर वो सब चीज़ें होनी है, वो मैं किसी एज वाले के साथ करूँगी शादी, उसके साथ भी हो सकती है, या मेरे से बड़े इंसान के साथ करूँगी, उसके साथ भी हो सकती है। अगर नहीं बननी है तो वो 2 साल में उसके साथ भी नहीं बनेगी। पर अभी मैं जिससे प्यार करती हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। फिर मैं इनसे मिलवाया। इनकी फैमिली से जब वो मिली तब वो बहुत शांत, मतलब तब तो वो मना ही नहीं कर पाई। अच्छा, मतलब इसके भाई और मेरी एज सेम है। तो मेरा भाई मुझे बोलता था, तो वो प्रॉब्लम थी थोड़ी। तो मेरा भाई मुझे बोलता था कि तुम पागल हो, वो मेरी एज का है, तुम्हें अक्ल है कि नहीं है। मतलब पर मुझे नहीं पता था पहले, तो अभी जब पता चला उसके बाद इट वाज टू लेट टू कम बैक, बिकॉज आई वाज ऑलरेडी सो मच इन लव विथ हिम कि नहीं हो पा रहा था अलग रहने के लिए। तो जब आप पहली बार मिले थे एक दूसरे से, उस वक्त आप 18 साल के थे? ये 18 से भी छोटे थे 18 से उस भी, टाइम में, मतलब 18 ऑन द वर्ज पे था। वो साल में होने मेरा वाले बर्थडे थे था, तो ऑलमोस्ट 17 का था मैं तभी। 17 साल की उम्र 17 साल थे की आप। उम्र। और आप 24 की? हाँ 24 भी कंप्लीट होने वाला, 23 की जी, थी मतलब तभी। 6 उसी साल टाइम का पे। फर्क है आपके Yes. बीच। और आप जब मिले थे तब आपकी उम्र कितनी थी? 26 अच्छा, आप 20 थे और आप 26। 26 की। तो दोनों की उम्र बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं लॉस्ट हो गई सुनते सुनते। अच्छा ऐसे भी
तो अभी आप दोनों का ये जो किस्सा है कि आप में जो लड़कियां हैं वो 6 साल से बड़ी है, आज आप क्या कह सकते हो कि आप में से मैच्योर ज्यादा कौन है? आप बताइए मिस्टर मिसेस सावला। जैसे अभी आपने कहा कि मैच्योरिटी लेवल मैच होना चाहिए जी। तो जो हम लोग दोनों की ट्यूनिंग मैच होती थी, हम लोग दोनों के हर पॉइंट्स व्यू मैच होते थे, तो वहां पर ही पता चलता हम लोग दोनों का मैच्योरिटी लेवल और सब मैच हो रहा था। अच्छा, एक और मैं इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या होता है कि अब ये तो भाई आप कई लोगों को पता है आपकी शादी का और कई लोगों को उम्र का डिफरेंस पता है, लोग सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन जरूर फैमिली में कुछ टांग खींचने वाले भी लोग होते हैं, मस्ती वाले दोस्त लोग। तो कभी आप लोगों के बीच में कुछ टांग खींचने वाले दोस्तियों ने मस्ती करी है? जब शादी हुई थी उसके बाद एक फ्रेंड सर्कल ग्रुप बना के हम लोग घूमने गए थे, और एक जो लड़का था वो हमेशा टिकट्स बुकिंग वगैरह वो सब करता था। तो फ़ोन पे उसने वाइफ का नाम पूछा, क्योंकि नई नई शादी हुई थी तो उसको पता नहीं था, नाम पूछा, नाम बताया, एज लिखवा दी मैंने मेरी और इसकी। उसको लगा शायद मैंने फ़ोन पे कुछ गलत बोल दिया, उसने एज एक्सचेंज कर दी। ट्रेन में टीसी आया, टीसी ने टिकट पूछा तो इसकी एज छोटी दिखाई, मेरी एज बड़ी, और मेरे को पैन कार्ड वगैरह पूछा। तो वहाँ पे थोड़ा तमाशा हो गया, झगड़ा हो गया, ये सब हो गया। फिर उसको टीसी को बताना पड़ा, अरे खाली टाइपो एरर हुआ है एंड दैट इज नॉट डन बाय अस, वो आपके जो टिकट क्लर्क ने जो बुकिंग की ना उसकी गलती है। मैं ऐसे डाल दिया उनको। उसकी सोच पुरानी है, सोच है। फिर भी बड़ी नहीं हो सकती। और फिर जब टीसी गया उसको इतना मारा है दोस्त को कि भाई तेरे को कुछ कंफ्यूजन तो पूछ तो ले, क्योंकि इज्जत कम हो जाती है ना, पहली बार दोस्तों के सामने घुमाने लेके गया। और अच्छा, आप बताइए। सिमिलर टाइप का किस्सा था, ऐसे ही ट्रैवल एजेंट को एज बताया हम लोगों का, पर उनका कॉल बैक आ गया, थैंक गॉड उन्होंने टिकट बुक नहीं की। चलिए, तो हमें पता चल गया कि आप में 6 साल का फर्क है। हमारे जो भाई साहब हैं यहाँ पे 6 साल से छोटे हैं। तो देखते हैं होशियार ज्यादा कौन है। तो एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। रेडी? परफेक्ट। चलिए, तो हमारी एक्टिविटी बहुत सिंपल है। आप दोनों में से एक कोई उधर जाएगा और वो कार्ड जो दिख रहे हैं अपने सर पर उठाएगा। वो कार्ड को इशारों से अपने पार्टनर को समझाना है, बोलना नहीं है। सिंपल? यस। तो आप में से कौन जाना चाहेगा? मैं जाना चाहूंगा वहां आप जाना चाहेंगे? और आप? सोनू। आइए। आइए। पहले आप कार्ड दिखाइएगा, फिर आप। हाँ, तो लेडीज फर्स्ट। Yeah, of course. चलिए, उठाइए आपका कार्ड। नदी, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, फिश, शार्क। वाह, वेरी गुड। शार्क, वेरी Superb. नाइस। अब आपकी बारी। लायन, टाइगर, राइट टाइगर, Yeah. राइट। एलिफेंट, हिपोपोटामस। What was this? ये क्या था ये यार? क्या था? Now she's put on weight. That's why he teases So you call her? he teases me with hippo. You are a hippo now because you put on weight. ये काम आया ना सर, काम आया ना। बहुत कमाल का काम आया यार। मैं ये सोच रहा था ये कैसे समझाएंगे। जी, आपकी बारी। मछली, चूहा। क्या बात है। Very एक nice. मिनट, कैसे समझे आप? ये ऐसे पहले किया और फिर ऐसे किया तो गणपति की नाक हो गया तो क्या बात है। सही सही, हाँ बिल्कुल, इशारा बराबर गया। आपकी बारी। चलिए, अब आपकी बारी। Vivan. He likes to see pigeon, dog. It's a bird. Okay, crow. वाह जी। करो। जी, आपकी बारी। ओ गॉड। फंस गई भाभी जी, ये नहीं बता पाएंगे। नहीं, बहुत सिंपल है। कैमल, जिराफ। वाह, वेरी नाइस। आइए, बहुत आइए, बढ़िया। आइए, आइए, आपकी जगह आइए, पे अपनी अपनी भाभी, आप जगह पर आ जाइए। आइए। ढक्कर भाई साहब, आप इन्हें क्या बोल रहे हैं? हिपोपोटामस।
मैंने हिप्पोपोटामस उसको इसके लिए बोला ताकि उसको एक मोटिवेशन मिले और वो वापस पतली हो जाए, यू नो, जस्ट टू मेक हर फील बेटर। अच्छा वो बेटर फील नहीं होता है, वो बैड फील होता है। तो आप उनमें कौन सा जानवर देखती है? चलिए बोल दीजिए। आई थिंक वुल्फ। Why wolf? उनका नेचर थोड़ा सा मिलता है, लाइक Wolf का वेरी इनका नेचर वेरी वेरी Ferocious. फास्ट एंड ferocious एंड ऑल दैट। चलो ठीक है। आप बताइए, आपको भाभी की तरफ देखे कौन सा वो जानवर है जो याद आता है? जानवर में एक काम करो ना, ध्यान से देख लो। मुझे भी इनमें दिखते हैं जानवर, मैं भी बताऊंगी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो। मुझे भी इनमें दिखते हैं जानवर। बताइए कौन सा? हॉर्स, जैसे इनका नाम है तेज फास्ट, वैसा हॉर्स जैसा इनका। आहा, अरे वाह, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ये। थैंक यू। हाँ, आप क्या कहेंगे? मैं अब इनको लेडी को कैसे जानवर के साथ कंपेयर कर सकते हैं? काऊ बोलूंगा। बहुत सीधी है, जैसे हम बोलते हैं गाय सीधी रहती है, सीधी है, शरीफ है। देखिए, हर एक कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट मोड होता है इंटरवल, क्योंकि तब तक कहानी हम शुरू कर चुके होते हैं, इंटरेस्टिंग हो जाती है, हम एक्साइटेड होते हैं आगे क्या हुआ ये जानने के लिए। ऐसा ही कुछ आप दोनों की कहानियों के साथ है, इतनी इंटरेस्टिंग है। लेकिन आज हम लेते हैं शर्मा जी एक इंटरवल, और आपकी इंटरेस्टिंग कहानी के बारे में हम और जानेंगे इंटरवल के बाद। लेकिन